दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आप किस तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में बिहार उद्यमी लिख करके सर्च करना है। ये काम आपको अपने कंप्यूटर में ही करना है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन से आप जो है पूरा ऑनलाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको उद्यमी लिख करके सर्च कर देना है। यहाँ पे फर्स्ट में ही लिंक दिख जाएगा, इस लिंक के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, अब देख रहे हैं कि ये वेबसाइट जो ओपन हो चुका है। यहाँ पे नीचे में भी दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करें। इसके ऊपर में भी आप क्लिक करके पेज को ओपन कर सकते हैं, जिसमें या फिर आपको ऊपर में जो पंजीकरण दिखाई दे रहा है उसके ऊपर में भी क्लिक करके आप जो है नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपके सामने में इस तरीके से फॉर्म आएगा, जिसमें कि आपको अपना नाम और उसके फिर लास्ट नेम, अगर आपका बीच वाला नाम है तो वो भी आपको दे देना। जैसे कि राजकुमार शाह, तो यहाँ पे आपको राज पहले देना, कुमार बीच में देना, फिर शाह लास्ट में देना है। इस तरीके से यहाँ पे नाम को भरना है। उसके बाद फिर नीचे में ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी आप अपना टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है। यदि आप नया वेबसाइट शुरू कर रहे हैं तो यस करना है, अगर पहले से कर रहे हैं तो नो कर देना। उसके बाद यहाँ पे जो भी मेल फीमेल है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है, जो आधार नंबर वो। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी आपको ध्यान से सेलेक्ट करना है। यदि आप SC ST से आते हैं तो ऊपर वाला जो ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है। पिछड़ा से आते हैं तो वो सेलेक्ट करना है। अगर आप महिला उद्यमी, यदि आप किसी भी जाति से आते हैं तो आपको महिला उद्यमी सेलेक्ट करना है। यदि आप युवा उद्यमी से आते हैं, SC ST छोड़ करके, अगर आप जेंट्स है तो आप युवा उद्यमी सेलेक्ट किए। अगर आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं तो आपको अल्पसंख्यक सेलेक्ट करना है। वापस आपको लॉगिन कर लेना। लॉगिन में आपका आधार नंबर और जो पासवर्ड रहेगा वो आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। इस तरीके से पेज दिखा देगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ डिटेल्स आपका पहले से भरा हुआ मिलेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, फादर सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आप यहाँ पे रिलेशन सेलेक्ट कीजिएगा, जिनका भी नाम दीजिएगा वो। उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पे एड्रेस टाइप कर देना है। उसके बाद फिर अपनी जाति का कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे में आपको सेव बटन के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव बटन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, देख रहे हैं आपका डेटा सहज किया जा रहा है। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर अगले स्टेप में यहाँ पे जो आपका शैक्षणिक योग्यता, जो भी आप एजुकेशन है आपका, वो सारा डिटेल्स लगेगा। तो एजुकेशन डिटेल्स में जैसे कि आप अपना 10th वाला पूरा डिटेल्स दीजिएगा। मार्कशीट यदि है तो मार्कशीट दे देना है आपको। उसके बाद फिर यहाँ पे जो इंटर का लगेगा, अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए तो ग्रेजुएशन का भी आपको यहाँ पे दे देना है। कम से कम यहाँ पे 10+2 आपका क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर के इस फॉर्म को आप कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि आप 10th वाला में भी अगर आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा तो आपका अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन बहुत ही काम चल इस तरीके से साइड में आपको बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पे बारी बारी से आपको सभी डिटेल्स को फिल करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जोड़े के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप जोड़े के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, मान के चलिए कि आपका 10th का पूरा डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद उसी तरीके से यहाँ पे आपको जो है 12th का ऐड करना है, ग्रेजुएशन का करना है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो वो भी आपको यहाँ पे डाल देना है। देख रहे हैं बारी बारी से सभी डिटेल्स को हम फुलफिल कर दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे जो आपको ये ऑप्शन सेव करने का नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो परियोजना का विवरण दिखाई दे रहा है उसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे में सेव करने का ऑप्शन नहीं रहता। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है परियोजना का विवरण, वहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे परियोजना के विवरण के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, एक नया फॉर्म फिर आपके सामने में खुलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं परियोजना का लिस्ट आपको सेलेक्ट कर लेना कि आप कौन सा कैटेगरी में आते हैं। जो आप काम कीजिएगा उसमें 3 कैटेगरी दिया हुआ है, A, B और C। ये तीनों ऑप्शन को सही तरीके से आपको समझना है कि आप जो भी इसमें काम सेलेक्ट करने वाले काम कीजिएगा उसमें से आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो इसको देखने के लिए यहाँ पे जो क्लिक करे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना। एक PDF आपके सामने में ओपन हो जाएगा। इस PDF में आप पूरा पढ़ के समझ सकते हैं कि आप जो भी काम करने वाले हैं उसमें जो काम दिया हुआ है वो कैटेगरी A में यदि आ रहा है तो वहाँ पे आपको A सेलेक्ट करना है। यदि B में आ रहा है तो वहाँ पर आपको B सेलेक्ट करना है। यदि C में आ रहा है तो वहाँ पर आपको C सेलेक्ट कर लेना है। तो ये जो कैटेगरी है सही तरीके से आपको समझ करके, थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, कोई भी दिक्कत नहीं, अभी भी बहुत ज़्यादा समय बचा हुआ है, तो सही तरीके से आपको भरना है या फिर भरवाना है। तो जैसे ये वाला सारा ऑप्शन आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर अगला ऑप्शन आएगा जिसमें कि आपको दस्तावेज अपलोड करना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो भी आप दस्तावेज अपलोड कीजिएगा पूरा सही तरीके से आपको चेक कर लेना कि जो भी आप डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड किए वो दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दिखाई दे रहा है। यदि यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको सही तरीके से अपलोड करना फिर से। अब यहाँ पे देखिए किस में क्या चीज़ अपलोड करना है। यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ, जैसे उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, इसमें जैसे कि आपका जो BA का कुछ डिग्री वगैरह है वो आपको इसमें अपलोड करना है।
तो इसमें किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेना। डॉक्यूमेंट का साइज जो है फॉर्मेट जो आपका जेपीजी में हो सकता है, पीडीएफ में भी हो रह सकता है। तो यदि आपके पास में प्रिंटर नहीं है तो बहुत ही आसान तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन में जो व्हाट्सअप चला रहे हैं व्हाट्सअप के थ्रू से भी इतना क्लियर फ़ोटो जो है आप अपना डॉक्यूमेंट को अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं, ला सकते हैं। उसके लिए जैसे कि व्हाट्सअप के थ्रू से किसी भी इमेज को जैसे आप भेजते हैं उसी तरीके से आपको भेजना है। वहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देता होगा एचडी का, तो आपको क्या करना है एचडी के ऊपर में क्लिक कर देना है। किसी भी डॉक्यूमेंट को या फिर फ़ोटो को अगर आप भेजने के टाइम में एचडी सेलेक्ट करते हैं तो उसका जो क्वालिटी होता है काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और उसको आप कहीं पे भी अगर आप ऐड कीजिएगा, अपलोड कीजिएगा तो वो डॉक्यूमेंट आपका पूरा क्लियर रहेगा, कहीं से भी आपको फटा फटा नहीं दिखाई देगा। तो फिर फाइनली यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको सही तरीके से चेक कर लेना कि जो भी आप इसमें डिटेल्स फुलफिल किए हैं वो आपका हर एक चीज़ सही है या फिर नहीं। यदि आपको कहीं से कुछ अगर त्रुटि नज़र आ रहा है तो उस फॉर्म को आप जल्दी से सुधार कर लीजिए, एडिट कर सकते हैं। कि अगर आप एक बार फाइनल सबमिट कर दीजिएगा तो आप अपने जो भी डिटेल्स फुलफिल किए उसमें आप किसी भी तरीके का करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही आराम से सोच समझ करके इस फॉर्म को कंप्लीट करवाना है। फाइनली यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन दिखाई दे उसके ऊपर में क्लिक करके सेव कर देना। इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर दिख जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं या फिर अगर आप प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर आपको नज़र आएगा इसी रेफरेंस नंबर के सहायता से आप इसी पोर्टल पे आकर के जब भी आपका फाइनल लिस्ट रिलीज होता है तो आप चेक कर सकते हैं। हालांकि आपको जो आपके मोबाइल फ़ोन जो भी रजिस्टर्ड नंबर है उस पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, ईमेल आईडी जो आपका दिया हुआ रहता है उस पर भी मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप सभी को सही लगा हो। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर